अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में प्रोग्राम आदाब सेहत के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। रमज़ान की आमद है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी रमज़ान की तैयारियों में लगे होंगे। जैसा कि सब आप जानते हैं व्यूअर्स कि माह रमज़ान इस साल मौसम गर्मा में आ रहा है और मौसम गर्मा में आप ये भी जानते हैं कि रोज़े का दुरानिया भी मौसम सरमा की निस्बत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी देखी गई है व्यूअर्स के बहुत सारे लोग अफ्तार के टाइम पे बहुत सारी ठंडी और मिक्स किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो रमज़ान के ही मुतल्लिक है, यानी कि रमज़ान में अफ्तार के मौके पर हमें रोज़ाना किन 4 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि हम आइंदा बकाया जात अपने रोज़े एहसन अंदाज में और सेहतमंदाना तरीके से गुजार सकें। आज की इस नशिस्त में हम आपको अफ्तारी में खाने के मुतल्लिक बताएंगे कि आप किन चीज़ों से अपना रोज़ा अफ्तार करें ताकि आपकी तबीयत बोझल ना हो, आप सुस्ती और काहली का शिकार ना हो और ना ही आपको किसी किस्म की मैदे में तज़ाबियत और इस तरह के किसी मसाइल का सामना करना पड़े। अभी तक अगर आपने व्यूअर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ से मुतल्लिक जितनी भी वीडियोज़ हैं मिलती रहें और आप और आपके जितने अजीज़ व कारब हैं इन वीडियोज़ को देख कर अपनी एक सेहतमंदाना ज़िंदगी को लेकर आगे चल सकें। व्यूअर्स अब आपको बताते हैं कि रोज़ा अफ्तार करते वक्त आपको किन असूलों पर अमल पैरा होना है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि रोज़ा खोलने के लिए सुन्नत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर आप अमल पैरा हों तो खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर आपके जिस्म में पिछले 12, 14 या 16 घंटे का जो भी आपका फाका है, यानी कि जो आपने रोज़ा रखा है, उसके दौरान होने वाली जो आपकी एनर्जी की कमी है आपकी बॉडी में, उसको फौरी तौर पर पूरा करने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स बहुत सारे लोग देखे गए हैं कि रमज़ान में अफ्तारी के औकात में फिज़ी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ही ख़तरनाक हैं। कोशिश करें कि आपने जब 16, 18 घंटे का या 17 घंटे का रोज़ा रखा हुआ है उसके बाद एकदम से इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो आपके मैदे में तज़ाबियत का बायस बने या आपके सीने में जलन का। अब आपको थोड़ी सी चीज़ मैं समझाता जाऊँ व्यूअर्स। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स हैं क्या। देखें, आप जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसी तरह जब आप कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक जो कुदरत का कानून है उसके अगेंस्ट चल रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स जो हैं आप इनको इनहेल कर रहे होते हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को कम करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको मैं ये समझाना चाहूँगा व्यूअर्स कि जब आप इस तरह की चीज़ें अफ्तार में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मैदे के लिए नुकसानदेह हैं। दूसरे नंबर पर जैसा कि ये माह रमज़ान इस साल गर्मियों के मौसम में आ रहा है व्यूअर्स, तो गर्मी में अक्सर लोग देखा गया कि पानी अफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों ने तो बर्फ़ डाल के पानी को स्पेशली ठंडा किया होता है जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। उसका रीज़न ये है कि जब आप सारा दिन फाके में होते हैं, रोज़ा रखा होता है, आपने फाका किया होता है पूरे दिन का, इस पूरे फाके के बाद आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हीट अप हुआ होता है, वो थोड़ा सा गर्म होता है, जिसके बायस जब आप एकदम से ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी या कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपके जिस्म के अंदर जाता है। वक्ती तौर पे तो आपको बहुत तस्कीन महसूस होती है, लेकिन इसका एक इतना बड़ा नुकसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके मैदे को सुकेड़ देता है, यानी कि ये आपके जिस्म के अंदर जाकर उस वक़्त तक कभी भी कोई प्रॉपर काम नहीं करता जब तक ये अंदर जाके आपके मैदे के टेम्परेचर के मुताबिक बैलेंस नहीं होता। इसलिए कोशिश करेंगे ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, ठंडे पानी को कतई तौर पे फ़ौरन अफ्तारी के बाद इस्तेमाल ना करें। और तीसरे नंबर पे आपको यहाँ ये चीज़ भी बताऊँ व्यूअर्स, अफ्तार में फ़्रूट का इस्तेमाल करें, ताज़ा फ्रूटों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि खाना अफ्तारी से बाद, नमाज पढ़ने के बाद खाएं, क्योंकि जब आप अफ्तारी करते हैं तो अफ्तार माइनर सी मिकदार में लें थोड़ी सी, यानी कि एकदम आप फ्राई चीज़ें भी खाना शुरू कर दें, समोसे, पकोड़े, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह, क्योंकि जब आप एकदम चिकनाहट से भरी चीज़ें या तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाली मैदे में डालेंगे तो आपको बेहतर मालूम होना चाहिए कि इसका नुकसान है, फ़ायदा किसी भी किस्म का नहीं। क्योंकि जब हमने पूरे दिन की अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है तो हमें हेल्दी डाइट लेनी है।
हमें उस खुराक का इंतखाब करना है जिस खुराक से हम अपने आप को सेहत दे सकें, बजाय इसके कि वक्ती तौर पर एंजॉयमेंट की खातिर हम फास्ट फूड या इस तरह की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें इस्तेमाल करें और बाद में हम पछताएं। थर्डली व्यूअर्स, ये भी आपको मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि इफ्तार में कम से कम खाएं। इसके साथ साथ इफ्तारी के बाद जब आप रात का खाना खाएं तो वो भी कोशिश करें कि उसकी भी मिकदार कम लें। उसकी मिकदार कम लेने का ये बेनिफिट है आपको कि जैसा कि रमज़ान है, आप खाना खाते हैं, खाने के बाद आपने इशा वगैरह की नमाज के बाद आप अपनी तस्बीहात इबादत में लोग वक्त गुजारते हैं, सुस्ती और काहली नहीं होती, आप नींद के झोंके नहीं आते आपको। इसी तरह कोशिश करें कि जब आप सहर का टाइम होता है, सहरी में सेहतमंद सहरी लें। गुज़िश्ता टॉपिक में आपको बताया था कि आपने सहरी किस तरह करनी है और आपको सहरी के लिए किस तरह अपनी डाइट के लिए किन चीज़ों का इंतखाब करना है ताकि आप बेहतर अंदाज में अपना पूरा रोज़ा गुजार सकें। व्यूअर्स, अभी आपको मैंने बताया कि जैसे कि आपको ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि आप एकदम ठंडा पानी या मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस वक्त आप शावर लेने जाते हैं, आप कहीं बाहर से आएँ, तो एकदम आप जब ठंडा पानी अपनी बॉडी पे या किसी भी हिस्से पे जिस्म पे डालते हैं तो एकदम से आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। आप वक्ती तौर पे जब तक आपकी बॉडी उस टेम्परेचर के मुताबिक नहीं होती, आप हल्का सा कांपते हैं या आप सुकड़ते हैं। तो ये चीज़ व्यूअर्स आप जहन में रखें कि जब आप खुद ये चीज़ महसूस करते हैं तो जो मैदा है आपके जिस्म के अंदर, जो स्टमक है आपका, वो भी अपनी हीट पे होता है, खाली मैदा होता है। तो जब आप एकदम उसके ऊपर ठंडी चीज़ों का यानी कि इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर जाके तबाही मचा देती हैं, जो कि हेल्थ वाइज आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो कोशिश करें व्यूअर्स, हेल्दी डाइट लें, अफ्तार में कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, समोसे, पकोड़े, तली हुई अशिया को ख़ास तौर पर फौरी इफ्तारी के बाद ना खाएं। फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ऐसी डाइट लें जो आपको सेहत दे, जो आपके रमज़ान एहसन अंदाज में गुजारने में आपकी मददगार हो। तो व्यूअर्स, बदपरहेज़ी को कहिए खुदा हाफिज़ और रमज़ान में भरपूर तरीके से अपनी सेहत को एंजॉय कीजिए, अपनी और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके पास नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।